Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is salts and pH of salts. सबसे पहले we should know what are salts. Salts क्या होते हैं? ध्यान दो. Whenever any acid reacts with any base gives salt plus water. And if salts are further dissolved in water, salts में अगर आप water add कर देते हो, they get decomposed into base and acids. Acids हमेशा base से reaction करके salt plus water देते हैं और salts पानी में dissolve होके acid plus base देते हैं. Acids दो टाइप के होते हैं, weak acid and strong acids. Similarly बेस दो टाइप के होते हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्ट्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं. कैसे? फर्स्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जब सॉल्ट बनेगा. सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड देखो क्या कर सकता है, वीक बेस से भी कर सकता है, क्योंकि आपने एक एसिड लेना है एक बेस लेना है. तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. तो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की दोनों कैटेगरी पूरी हो गई. उसने वीक एसिड वीक बेस से भी कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेस से भी कर लिया. अब हम वीक एसिड की देखेंगे. वीक एसिड किससे कर सकता है? वीक बेस से कर सकता है. तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई, जब वीक एसिड और वीक बेस होगा. अच्छा, अभी वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन नहीं की है, तो अब हम देख रहे हैं वीक एसिड किससे रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस से. तो ये इसकी कैटेगरी हो जाएगी फोर्थ, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब हम इन चारों कैटेगरी के सॉल्ट्स के एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में हम उनकी पीएच को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स में आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो हम सॉल्ट बनाएंगे. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. और NaOH KOH क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहां मैंने एग्जांपल के लिए 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और एक केस में मैं क्या ले रही हूँ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूँ. अब जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या होता है? H प्लस Cl माइनस H प्लस H2SO4 माइनस 2, 2 H प्लस है, 2 प्लस ये HNO3 H प्लस NO3 माइनस. और इसमें क्या होता है? सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस. तो जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो H प्लस इस OH माइनस, क्योंकि एवरी एसिड की ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो H आयन अपने पास रखते हैं और बेस की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो OH आयन रखते हैं. तो ये H और OH आपस में मिलके क्या बना देते हैं? वाटर. यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? वाटर और वाटर. लेकिन यहाँ बाकी क्या बचा? Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और SO4 माइनस 2. तो यहाँ पे कितने NaOH रिएक्शन करने वाले हैं? 2. और वाटर मॉलिक्यूल भी 2 बनेंगे और आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है सोडियम सल्फेट. और HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो KOH से ये आपका बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, K प्लस NO3 माइनस, साथ में वाटर. अच्छा, अब ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों प्लेस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखती तो आपको मिलता पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट. और यहां मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखती तो आपको मिलता सोडियम नाइट्रेट. तो ये सॉल्ट जो बने ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट्स हैं. अब इसमें एक बात ध्यान दो, ये सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, किस में डिसॉल्व करें? वाटर में डिसॉल्व करें तो दे गेट 100% डिसोसिएटेड. ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं. तो ध्यान दो, हुआ क्या कि ये यहां पे भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है 100% डिसोसिएटेड था,
ये भी स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएटेड था। आपने दोनों को मिलाया तो वाटर तो ऐसा बन गया जो कि 100% डिसोसिएटेड नहीं है, इसकी तो कहना चाहिए नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन जो है वो डिसोसिएटेड होती है। बाकी ये क्या रहता है, क्योंकि पानी की प्रेजेंस में 100% डिसोसिएटेड रहता है, Na+Cl- की फॉर्म में रहता है, ये Na+ और ये SO4-2 की फॉर्म में, 2 Na है तो +2 हो जाएगा, और ये K+NO3- की फॉर्म में रहता है। मीन्स जब भी आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे इट विल गेट 100% आयोनाइज्ड, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा और आपको ये 100% आयंस मिलने वाले हैं। इसीलिए इन सॉल्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में जाके 100% आयनाइज्ड हो जाएं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इस कैटेगरी के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी क्या होते हैं, 100% आयोनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होते हैं, 100% आयोनाइज्ड, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो सॉल्ट बने वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बने। तो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस। हालांकि आई टोल्ड यू कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वो सारे हाइड्रोक्साइड्स जिसमें मेटल हाइड्रोक्साइड ट्वाइस या थ्राइस, जिसमें मेटल के साथ क्या होगा, OH का होल ट्वाइस होगा या OH का होल थ्राइस होगा, दे ऑल आर वीक बेसिस। और सिंगल OH वाले में एक हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं, दूसरा हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। इसके अलावा कुछ और है वो बियॉन्ड आवर स्कोप है, आवर सिलेबस है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH सिंगल वन, ये हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट HCl और NaOH। देखो HCl HNO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है क्योंकि ये पानी में 100% आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 100% नहीं होता, इसकी कुछ परसेंटेज ही आयोनाइज्ड होती है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपके पास अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसमें बनेगा आपके पास अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलने वाला है अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सॉल्ट्स बने, क्योंकि इसमें एक चीज स्ट्रॉन्ग है, या तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सॉल्ट अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो अगेन इट विल गेट 100% आयोनाइज्ड। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट बनाते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है क्योंकि ये वीक है। तो ये अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल नॉट गेट आयोनाइज्ड 100%। ये 100% आयोनाइज्ड होने वाला नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह इंस्टेड ऑफ NaOH आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते थे, और ये इस तरीके से आयनाइज्ड होगा। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों ही केसेस में वाटर मॉलिक्यूल तो बनेंगे, लेकिन साथ में देखो इसमें से H+ चला गया तो पीछे क्या बचेगा, एसीटेट आयन, जो कि सोडियम से रिएक्शन करेगा और आपको मिलने वाला है सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट। तो आपने देखा ये जो सोडियम एसीटेट है इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आयन कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या आया, सोडियम। तो इसीलिए क्या है, वीक की नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि जब एक कंपोनेंट भी कहां से आ जाए, स्ट्रॉन्ग से आ जाए, या दोनों स्ट्रॉन्ग से आ जाए,
तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये तीसरी कैटेगरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बने ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स इफ यू डिजोल्व दीज सॉल्ट्स इन वाटर दे गेट 100% आयनाइज्ड। फोर्थ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स इज वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस में क्योंकि दोनों ही वीक हैं, दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे कि आपने लिया एसिटिक एसिड, साथ में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी, तो देखो इसका H प्लस इसके OH माइनस से रिएक्शन करके तो वाटर देगा, लेकिन साथ में क्या मिलने वाला है आपको, ये एसीटेट आयन और इधर से अमोनियम आयन। एसीटेट नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, अमोनियम एसीटेट। सिमिलरली ये एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप इसकी जगह क्या ले सकते थे, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले सकते थे, तो वो भी क्या है, वीक बेस है। अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां आपको मिल जाएगा लिथियम एसीटेट। अब क्योंकि ये वीक था, ये भी वीक है, दोनों ही रिएक्टिंग एसिड बेस वीक हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट मिलता है वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अभी हमने देखा 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस से। नाउ वी विल चेक देयर पीएच ऑल्सो। नाउ वी विल सी पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है, जिसमें दोनों ही क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना था। अब अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये वापस अपने कंस्टिट्यूएंट एसिड और बेस में ब्रेक होगा, ये होगा NaOH और HCl में। अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% आयोनाइज्ड होगा, ये भी 100% आयोनाइज्ड होगा। और ध्यान दो ये दोनों ही क्या है, इक्वल अमाउंट में बनने वाले हैं। अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, ये आप 1 मोल लेके चले हो तो ये 2 मोल लेके चले हो तो दोनों 2 मोल। और अब ये आपस में जब ब्रेक होंगे तो ये 100% क्या देगा, OH आयन और Na आयन, और इसने क्या देना है, H प्लस और Cl माइनस। तो देखो जितने OH मिल रहे हैं उतने ही आपको क्या मिल रहे हैं, H। तो इसकी पीएच क्या होगी, जब दोनों बराबर बराबर होते हैं तो हमेशा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, और इसकी पीएच होती है 7। कितनी पीएच होती है इसकी, 7। नेक्स्ट ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, फिर मैं कह रही हूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। इसमें एसिड H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होती हैं। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के केस में अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने पर यू गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, दोनों बराबर बराबर मिलते हैं, इक्वल। लेकिन फर्क क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, मैंने एज्यूम कर लिया आर्बिट्ररी वैल्यू कि 40% ये डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है फर्दर, तो ये 40% क्या देगा, OH आयन और NH4 आयन देगा। जबकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% डिसॉल्व होगा, तो ये 100% H और Cl देगा। तो अब ध्यान दो, OH और H क्या बराबर है, नहीं, OH कम है, H आयन ज्यादा है, और जब H आयन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। ये देखो ये आपका सॉल्यूशन था न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन था न्यूट्रल, लेकिन अब जो आपका सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा और इसकी पीएच होगी लेस देन 7, 7 से कम, 0 और 7 के बीच में होगी, और इसका नेचर होगा एसिडिक। नेक्स्ट अगर हम सोडियम एसीटेट लें, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड था, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये इन्हीं में आयनाइज मतलब डिसोसिएट होगा, NaOH देगा और एसिटिक एसिड देगा। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% डिसोसिएट होगा और ये OH आयन देगा 100% और Na+ देगा। जबकि ये वीक है तो इसको मैं आर्बिट्रेरीली मान लेती हूँ 40% ये डिसोसिएट हुआ, तो 40% डिसोसिएट होने पर ये H आयन और एसीटेट आयन देगा। नाउ यू सी OH आयन कितने हैं, 100, और H आयन कितने हैं, 40। कौन से आयन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है, तो ये कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, और ये बेसिक होगा, और इसकी पीएच कितनी होती है, पीएच होती है ग्रेटर देन 7। पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, 7 से 14 के बीच में होगी। लास्ट कैटेगरी
वीक एसिड वीक बेस दोनों ही वीक हैं, तो ये वाटर में इसका जब इससे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड देगा। अब दोनों ही वीक हैं, तो अगर दोनों 40-40% हुए, दोनों कितने हुए 40-40% हुए, तो ये 40% OH आयन देगा, ये 40% क्या देगा H आयन देगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर वीक तो है लेकिन बराबर के वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग में तो 100% से ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं है, 100% मीन्स स्ट्रॉन्ग है, एक ही लाइन है स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन वीक के लिए 100 से कम, अब 100 से कम 90 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो सिर्फ एक केस ऐसा हो सकता है कि जब दोनों का बराबर हो, 40-40, 50-50, 60-60 ऐसा हो, तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल और इसकी पीएच होगी इक्वल टू 7। तो क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि बेस जितना वीक हो एसिड भी उतना ही वीक हो? ऐसा होता नहीं है, या तो एसिड वीक होता है या बेस थोड़ा सा ज्यादा वीक होगा। तो यानी कि एक 40 है तो दूसरा 42 होगा, या 38 होगा, 45 होगा या 35 होगा। तो इसके पीएच एग्जैक्ट 7 आने वाली नहीं है। आपको कहां तक मिलती है, आप समझ लो पीएच आपको मिलती है 6 to 8, यानी कि 7 के या तो थोड़ी सी इधर मिलेगी या 7 के थोड़ी सी उधर मिलेगी। अगर थोड़ा सा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो 7 से कम होगी, और अगर बेस जरा सा स्ट्रॉन्ग है तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7 नहीं हो सकती, 7 भी हो सकती है। कब होगी 7? जब दोनों नेक टू नेक उनकी वीकनेस बराबर है या उनकी स्ट्रेंथ बराबर है। तो ये था कि किसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखो, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो कि आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपसे पूछा जाए सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, आपसे अगर पूछ लिया जाए अमोनियम फॉस्फेट PO4 का सॉल्यूशन कैसा होगा, या आपको पूछ लिया जाए बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो ध्यान दो, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी और H2SO4 भी, तो इसकी पीएच 7 होगी, न्यूट्रल होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये वीक है, ये भी वीक है, तो इसकी पीएच क्या होगी 6 to 8 के बीच में होगी। एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। जब BaCl2 को, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैंने आपको बताया था होल्ट वाइज वाले सारे वीक होते हैं, और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब इसकी लेस देन 7 होगी और ये एसिडिक होगा। इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट को वापस ब्रेक कर दो पानी से रिएक्शन करा के या पानी में डिसॉल्व करके, और चेक कर लो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट पीएच के लिए फिर आप ध्यान रखो कि ये 0 से लेके 14 तक का स्केल होता है। 7 के ऊपर न्यूट्रल पीएच होती है, न्यूट्रल, और इसके इधर एसिडिक, ये बेसिक होती है। फिर 7 के आसपास ये रीजन वीक एसिड और वीक बेस का होता है, ये रीजन स्ट्रॉन्ग एसिड का, और ये वाला रीजन स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। नाउ वी विल सी पीएच ऑफ सम मिक्सचर्स। मैंने 2 सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन लिया 1 लीटर, मैं इक्वल अमाउंट ले रही हूं, इक्वल अमाउंट मीन्स 1 लीटर, 1 NaHCl, 1 नॉर्मल का HCl जिसमें 1 ग्राम इक्वलेंट डिसॉल्व है। साथ में ध्यान दें कि इसकी बेसिसिटी भी कितनी है 1, इसकी एसिडिटी कितनी है 1। मैंने इसमें 1 लीटर 1 नॉर्मल बेस ले लिया और इसमें क्या ले लिया एसिड, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिया, ये मिक्स कर दिया मैंने दोनों का। तो अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का 100% आयनाइजेशन है और दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, दोनों की नॉर्मेलिटी भी बराबर है, तो इक्वल नंबर ऑफ H आयंस एंड OH आयंस इसमें आएंगे और इसकी पीएच होगी 7। और स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन मीन्स 100 से कम नहीं 100, तो इट मीन्स दोनों जब 100% हो रहे हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होगा H आयन और OH आयन आएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं एक एसिड वीक ले लूं, मैंने क्या लिया 1 लीटर एसिड लिया लेकिन वो वीक ले लिया, जबकि मैंने बेस क्या लिया स्ट्रॉन्ग लिया। अब मैंने इनका इक्वी वॉल्यूम मिक्स कर दिया,
जब मैंने दोनों का इक्वी वॉल्यूम मिक्स कर दिया तो क्या ये 100% डिसोसिएट होने वाला है, आयनाइज होने वाला है? नहीं, ये क्या होगा, कम होगा, जबकि ये 100% होगा। तो बताओ क्या ज्यादा होगा, OH आयन ज्यादा होंगे। OH आयन ज्यादा होंगे तो pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। इस जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर की pH ग्रेटर देन 7 होगी और ये एल्कलाइन इन नेचर होगा, बेसिक होगा। ये कैसा था, न्यूट्रल था। नेक्स्ट, मैंने 1 नॉर्मल सॉल्यूशन लिया लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड का लिया यहाँ पे, और उसमें 1 लीटर मिक्स कर दिया वीक बेस मैंने क्या ले लिया, वीक ले लिया। इन दोनों का इक्वी वॉल्यूम मिक्स कर दिया। अब क्या होने वाला है, ये 100% आयनाइज नहीं होगा क्योंकि ये वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग है, 100% होगा। तो ये अगर 100 H आयंस दे रहा है तो ये 40, 50, 60 कुछ कम देगा। तो जब ये कम देगा तो कौन ज्यादा होंगे आयन, कौन से आयन, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। तो इसकी pH लेस देन 7 होगी, और लेस देन 7 होगी तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होने वाला है। अब मैंने क्या किया, 1 नॉर्मल एसिटिक एसिड लिया जो कि वीक एसिड है, ये 100% आयनाइज नहीं होगा। अब इसको मैंने वीक के साथ ही, वीक बेस के साथ ही 1 लीटर वीक बेस 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मिक्स कर दिया। तो अब मैं क्या देखती हूँ, ये भी वीक है, ये भी वीक है। अब अगर दोनों वीक नेक टू नेक बराबर वीक हैं तो pH क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन एक कम और एक थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या होने वाला है कि सपोज ये अगर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग वीक है, मतलब वीक तो है लेकिन ये कम वीक है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H आयन ज्यादा होंगे तो pH 7 से कम आ जाएगी। और अगर बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या देखते हैं, pH 7 से थोड़ी सी ज्यादा चली जाएगी। तो इस केस में pH 6 to 8 के बीच में वेरी करती है, लेकिन इट डजंट मीन कि 7 नहीं हो सकती, 7 भी हो सकती है। कब, जब दोनों नेक टू नेक बराबर वीक होते हैं। तो ये था मिक्सचर्स, जब आप एक एसिड और एक बेस दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि NaOH और HCl का हम नॉर्मेलिटी बराबर लें लेकिन वॉल्यूम अलग अलग लें तो उनकी pH क्या हो। इन दिस एग्जाम्पल हमने एक एसिड सॉल्यूशन लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का, और उसकी नॉर्मेलिटी या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन आपने बेस का लिया, वो भी स्ट्रॉन्ग लिया और उसकी नॉर्मेलिटी भी 1N है, जैसे आपने NaOH स्ट्रॉन्ग ले लिया। तो अब आप दोनों की स्पेशलिटी जानते हो कि दोनों 100% आयनाइज होने वाले हैं। अब आपने इनका इक्वल वॉल्यूम ले लिया, 1 लीटर में 1 लीटर ऐड कर दिया, तो अब आप समझ सकते हो दोनों में क्या होगा, 100 H आयन 100 OH आयन आएंगे, दोनों से को न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। तो मिक्सचर की क्या होगी, pH इक्वल टू 7 होगी। नेक्स्ट, अगर अब आप एसिड ज्यादा ले लो, देखो मैंने 2 लीटर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको 50 ml 60 ml एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है, 70 ml 200 ml, ये उससे कम मिले। आपने ये देखना है, एसिड ज्यादा है, नॉर्मेलिटी दोनों की बराबर है, तो जो ज्यादा है तो वो 2 लीटर है तो ये डबल देगा H आयन, ये 1 लीटर है तो ये हाफ, इससे हाफ देगा। ये एक 100 दे रहा है तो ये 200 दे रहा है, ये 100 देगा तो ये 50 देगा। तो इस तरीके से रेशियो होगा। तो कौन से आयन ज्यादा है, H आयंस। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, और pH कैसी होगी, लेस देन 7। नेक्स्ट, अगर ये 1 लीटर लें और हम बेस 2 लीटर ले लें, अब क्या होगा, OH आयंस डबल आएंगे। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है, 1 लीटर 2 लीटर, एग्जाम में आपको 100 ml 200 ml 250 500 कुछ भी मिल सकता है। तो आपने देखना बराबर है, कम है, ज्यादा है, कौन कम है कौन ज्यादा है। तो ये बेसिक होगा और इसकी pH होगी ग्रेटर देन 7। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स की और मिक्सचर्स की pH को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत एग्जाम्पल, मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको आना चाहिए, यू शुड नो, कि आपको एक सॉल्ट दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और एक सॉल्ट दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब आपसे ये पूछा कि दोनों में से किसका सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या किसका सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा या दोनों बराबर होंगे। तो अब इसको ध्यान से समझो, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देने वाला है आपको, 2 मोल्स NaOH, Na2CO3 है तो 2 NaOH बनेंगे और CO3 कितने बनेंगे, 1।
H2CO3, ये 1 मोल बनेगा। साथ में कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और देखो स्ट्रॉन्ग बेस पे कितने बने, 2 लीटर बने। अच्छा, ये 2H नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वीक है, इसका डिसोसिएशन कम होगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% 2 है तो 200% OH आयन देने वाले हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट, अब देखो इसको मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, ये कैसे होगा, 1 Na है तो ये बनेगा NaOH 1 मॉलिक्यूल, और ये इसको एक H प्लस मिल जाएगा क्योंकि H प्लस है, ये HCO3 माइनस है, ये 2 Na प्लस थे, ये CO3 माइनस 2 था, तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन की, यहाँ एक ने की, तो यहाँ आपको मिलेगा H2CO3। अब देखो H2CO3 क्या देगा, यहाँ पे भी 2H प्लस देगा, लेकिन 100% डिसोसिएट होता नहीं है, ये कम होता है। और NaOH भी क्या बना, यहाँ पे कम बना, जबकि यहाँ NaOH क्या बना था, ज्यादा। तो ये ज्यादा एल्कलाइन होगा या ये ज्यादा एल्कलाइन होगा, नेचुरली ये ज्यादा होगा। तो अगर इसकी pH 1 है, इसकी pH 2 है, तो हम कह सकते हैं pH 1 विल बी ग्रेटर देन pH 2, क्योंकि इसमें 1 मोल NaOH बन रहा है, इसमें 2 मोल बन रहे हैं, तो ये ज्यादा एल्कलाइन होगा, तो इसलिए ये pH 1 और ये pH 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट pH ऑफ सॉल्ट्स, pH ऑफ मिक्सचर्स एंड pH ऑफ कंपाउंड्स ऑल्सो। मैंने आपको इक्विमोलर और अलग अलग इक्वी वॉल्यूम और डिफरेंट वॉल्यूम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू।